नमस्कार दोस्तों, कहानी कंचन में आपका स्वागत है। पिछले दृश्य में हमने देखा कि अंधे सूरदास की दीनता बच्चों और समाज के लिए विनोद बन चुकी है। एक छोटी सी शरारत ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि सूरदास को सबके सामने अपमान और आरोप सहने पड़े। मिठुआ की रक्षा में उठी उसकी आवाज भी लोगों के लिए हंसी का कारण बन गई। आज पहली बार सूरदास को अपने अंधेपन और बेबसी का गहरा बोध हुआ। यहीं से उसके मन में जीवन बदल देने वाला निर्णय जन्म लेने लगता है। आइए सुनते हैं इसके आगे की कहानी। अध्याय 4 का भाग 2। ताहिर, धर्म काज बिना रुपए के कैसे होगा? जब रुपए मिलेंगे तभी तो तीर्थ करोगे, साधु संतों की सेवा करोगे, मंदिर कुआं बनवाओगे। चौधरी, सूर्य इस वक्त अच्छे दाम मिलेंगे। हमारी सलाह तो यही है कि दे दो, तुम्हारा कोई उपकार तो उससे होता नहीं। सूरदास, मोहल्ले भर की गौ चरती है, क्या इसमें पुण्य नहीं होता? गौ की सेवा से बढ़कर और कौन पुण्य का काम है? ताहिर, अपना पेट पालने के लिए तो भीख मांगते फिरते हो, चले हो दूसरे के साथ पुण्य करने। जिनकी गाय चरती है वो तो तुम्हारी बात भी नहीं पूछते, एहसान मानना तो दूर रहा। इसी धर्म के पीछे तुम्हारी यह दशा हो रही है, नहीं तो ठोकरे न खाते फिरते। ताहिर अली खुद बड़े दीनदार आदमी थे, पर अन्य धर्मों की अवहेलना करने में उन्हें संकोच न होता था। वास्तव में वह इस्लाम के सिवा और किसी धर्म को धर्म नहीं समझते थे। सूरदास ने उत्तेजित होकर कहा, मियाँ साहब, धर्म एहसान के लिए नहीं किया जाता, नेकी करके दरिया में डाल देना चाहिए। ताहिर, पछताओगे और क्या? साहब से जो कुछ कहोगे वही करेंगे। तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे, माहवार गुजारा देंगे, मिठुआ को किसी मदरसे में पढ़ने को भेज देंगे, उसे नौकर रखा देंगे, तुम्हारी आंखों की दवा करा देंगे। मुमकिन है सूझने लगे, आदमी बन जाओगे, नहीं तो धक्के खाते रहोगे। सूरदास पर और किसी प्रलोभन का असर तो न हुआ। हाँ, दृष्ट लाभ की संभावना ने जरा नरम कर दिया। बोला, क्या जन्म के अंधे की दवा भी हो सकती है? ताहिर, तुम जन्म के अंधे हो क्या? तब तो मजबूरी है, लेकिन वह तुम्हारे आराम के इतने सामान जमा कर देंगे कि तुम्हें आंखों की जरूरत ही न रहेगी। सूरदास, साहब, बड़ी नामोसी होगी, लोग चारों ओर से धिक्कारने लगेंगे। चौधरी, तुम्हारी इजाजत है, बै करो चाहे पट्टा लिखो, किसी दूसरे को दखल देने की क्या मर्जाल है? सूरदास, बाप दादाओं का नाम तो नहीं डुबाया जाता, मूर्खों के पास युक्तियां नहीं होती, युक्तियों का उत्तर वो हट से देते हैं। युक्त कायल हो सकती है, नरम हो सकती है, भ्रांत हो सकती है, हट को कौन कायल करेगा? सूरदास की जिद से ताहिर अली को क्रोध आ गया। बोले, तुम्हारी तकदीर में भीख मांगना लिखा है तो कोई क्या कर सकता है? इन बड़े आदमियों से अभी पाला नहीं पड़ा है, अभी खुशामद कर रहे हैं, मुआवजा देने पर तैयार हैं, लेकिन तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता। और वही जब कानूनी दांव पेच खेलकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे, 200-400 रुपए बराए नाम मुआवजा दे देंगे तो सीधे हो जाओगे। मोहल्ले वालों पर भूले बैठे हो, पर देख लेना जो कोई पास भी फटके, साहब यह जमीन लेंगे जरूर, चाहे खुशी से दो चाहे रोकर। सूरदास ने गर्व से उत्तर दिया, खां साहब, अगर जमीन जाएगी तो इसके साथ मेरी जान भी जाएगी। यह कहकर उसने लकड़ी संभाली और अपने अड्डे पर आ बैठा। उधर दयागिरी ने जाकर नायक राम से यह समाचार कहा। बजरंगी भी बैठा था। यह खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। सूरदास के बल पर दोनों उछलते रहे। उस दिन ताहिर अली से कैसी बातें की और आज सूरदास ने ही धोखा दिया। बजरंगी ने चिंतित होकर कहा, अब क्या करना होगा पंडित जी, बताओ। नायक राम, करना क्या होगा? जैसा किया है वैसा भोगना होगा। जाकर अपनी घरवाली से पूछो, उसी ने आज आग लगाई थी। जानते तो हो कि सूर्य मिठुआ पर जान देता है, फिर क्यों भैरों की मरम्मत नहीं की? मैं होता तो भैरों को 2-4 खरी खोटी सुनाए बिना न जाने देता, और नहीं तो दिखावे के लिए सही उस बेचारे को भी मालूम हो जाता कि मेरी पीठ पर है कोई। आज उसे बड़ा रंज हुआ है, नहीं तो जमीन बेचने का कभी उसे ध्यान ही न आया था। बजरंगी, अरे तो अब कोई उपाय निकालोगे या बैठकर पिछली बातों के नाम को रोए? नायक राम, उपाय यही है कि आज सूर्य आए तो चलकर उसके पैरों पर गिर पड़ो, उसे दिलासा दो, जैसे राजी हो वैसे राजी करो, दादा भैया करो, मान जाए तो अच्छा, नहीं तो साहब से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उनका कब्जा न होने दो, जो कोई जमीन के पास आए मार कर भगा दो। मैंने तो यही सोच रखा है।
आज सूर्य को अपने हाथ से बना के दूधिया पियाऊंगा और मिठवा को भरपेट मिठाई खिलाऊंगा। जब ना मानेगा तो देखी जाएगी। बजरंगी, जरा मियाँ साहब के पास क्यों नहीं चले चलते? सूरदास ने उससे न जाने क्या बातें की हो, कहीं लिखा पढ़ी कराने को कह आया हो, तो फिर चाहे कितनी ही आरजू विनती करोगे, कभी अपनी बात न पलटेगा। नायक राम, मैं उस मुंशी के द्वार पर न जाऊंगा, उसका मिजाज और भी आसमान पर चढ़ जाएगा। बजरंगी, नहीं पंडा जी, मेरे खातिर से जरा चले चलो। नायक राम आखिर राजी हुए। दोनों आदमी ताहिर अली के पास पहुंचे। वहां इस वक्त सन्नाटा था। खरीद का काम हो चुका था। चमार चले गए थे। ताहिर अली अकेले बैठे हुए हिसाब किताब लिख रहे थे। मीजान में कुछ फर्क पड़ता था। बार बार जोड़ते थे पर भूल पर निगाह न पहुंचती थी। सहसा नायक राम ने कहा, कहिए मुंशी जी, आज सूरज से क्या बातचीत हुई? ताहिर, आहा, आइए पंडित जी, मुआफ कीजिएगा, मैं जरा मिजान लगाने में मसरूफ था। इस मोड़े पर बैठिए। सूरज से कोई बात तय न होगी, उसकी तो सामतें आई हैं। आज तो धमकी देकर गया है कि जमीन के साथ मेरी जान भी जाएगी। गरीब आदमी है, मुझे उस पर तरस आता है। आखिर यही होगा कि साहब किसी कानूनी की रूह से जमीन पर काबिज हो जाएंगे। कुछ मुआवजा मिला तो मिला, नहीं तो उसकी भी उम्मीद नहीं। नायक राम, जब सूर्य राजी नहीं है तो साहब क्या खाके यह जमीन ले लेंगे? देख बजरंगी, हुई ना वही बात। सूर्य ऐसा कच्चा आदमी नहीं है। ताहिर, साहब को अभी आप जानते नहीं हैं। नायक राम, मैं साहब और साहब के बाप दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। हाकिमों की खुशामद की बदौलत आज बड़े आदमी बने फिरते हैं। ताहिर, खुशामद ही का तो आजकल जमाना है। वह अब इस जमीन को लिए बगैर न मानेंगे। नायक राम, तो इधर भी यही तय है कि जमीन पर किसी पर कब्जा न होने देंगे, चाहे जान जाए, इसके लिए मर मिटेंगे। हमारे हजारों यात्री आते हैं, इसी खेत में सबको टिका देता है। जमीन निकल गई तो क्या यात्रियों को अपने सिर पर ठहराऊंगा? आप साहब से कह दीजिएगा, यहाँ उनकी दाल न गलेगी। यहाँ भी कुछ दम रखते हैं। बरहों मास खुले खजाने जुआ खेलते हैं। एक दिन के हजारों के वारे न्यारे हो जाते हैं। थानेदार से लेकर सुप्रीडेंट तक जानते हैं, पर मरजाल क्या कि कोई दौड़ लेकर आए, खून तक छिपा डाले हैं। ताहिर, तो आप ये सब बातें मुझसे क्यों कहते हैं? क्या मैं जानता नहीं हूँ? आपने सदैव रजा अली थानेदार का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। यहाँ कौन पंडा है जिसे मैं नहीं जानता? नायक राम, लीजिए, घर ही बैद तो मरिए क्यों? फिर तो आप अपने घर ही के आदमी हैं। दरोगा जी की तरह भला क्या कोई अफसर होगा? कहते थे, बेटा जो चाहे करो, लेकिन मेरे पंजे में ना आना। मेरे द्वार पर फट जाती थी। वह कुर्सी पर बैठे देखा करते थे। बिल्कुल घराव हो गया था। कोई बात बनी बिगड़ी जाके सारी कथा सुना देता था। पीठ पर हाथ फेर कर कहते, बस जाओ, अब हम देख लेंगे। ऐसा आदमी अब कहाँ, सतजुगी लोग थे। आप तो अपने भाई ही ठहरे। साहब को धाता क्यों नहीं बताते? आपको भगवान ने विद्या बुद्धि दी है, 20 बहाने निकाल सकते हैं। बरसात में पानी जमता है, दीमक बहुत है, लोनी लगेगी, ऐसा ही और कितने बहाने हैं। ताहिर, पंडा जी, जब आपसे भाईचारा हो गया तो क्या पर्दा है? साहब पल्ले सिरे का घाघ है। हकीमों से उसका बड़ा मेल जोल है। मुफ्त में जमीन ले लेगा। सूर्य को तो चाहे 100-200 मिल भी रहे, मेरा इनाम इकराम गायब हो जाएगा। आप सूर्य से मामला तय करा दीजिए तो उसका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। नायक राम, आपको वहाँ से इनाम इकराम मिलने वाला हो, वह हम ही लोगों से ले लीजिए। इसी बहाने कुछ आपकी खिदमत करेंगे। मैं तो दरोगा जी को जैसा समझता था वैसा ही आपको समझता हूँ। ताहिर, मुआज्जल्लाह, पंडा जी ऐसी बात न कहिए। मैं मालिक की निगाह बचाकर एक कौड़ी लेना भी हराम समझता हूँ। वह अपनी खुशी से जो कुछ दे देंगे हाथ फैलाकर ले लूंगा, पर उनसे छिपा कर नहीं। खुदा उस रास्ते से बचाए। वालिद ने इतना कमाया पर मरते वक्त घर में एक कौड़ी कफन को भी न थी। नायक राम, अरे यार, मैं तुम्हें रिश्वत थोड़ी ही देने को कहता हूँ। जब हमारा आपका भाईचारा हो गया तो हमारा काम आपसे निकलेगा, आपका काम हमसे। यह कोई रिश्वत नहीं। ताहिर, नहीं पंडा जी, खुदा मेरी नीयत को पाक रखे, मुझसे नमक हरामी न होगी। मैं जिस हाल में हूँ उसी में खुश हूँ। जब उसके करम की निगाह होगी तो मेरी भलाई की कोई सूरत निकल ही आएगी। नायक राम, सुनते हो बजरंगी, दरोगा जी की बातें। चलो चुपके से घर बैठो, जो कुछ आगे आएगी देखी जाएगी। अब तो साहब ही से निपटना है। बजरंगी के विचार में नायक राम ने उतनी मिन्नत समाजत न की थी जितनी करनी चाहिए थी। आए थे अपना काम निकालने,
कि हेकड़ी दिखाने। दीनता से जो काम निकल जाता है वह डींग मारने से नहीं निकलता। नायक राम ने तो लाठी कंधे पर रखी और चले। बजरंगी ने कहा, मैं जरा गोरुओं को देखने जाता हूँ, उधर से होता हुआ आऊंगा। यूं बड़ा अक्खड़ आदमी था, नाक पर मक्खी न बैठने देता। सारा मोहल्ला उसके क्रोध से कांपता था, लेकिन कानूनी कार्रवाइयों से डरता था। पुलिस और अदालत के नाम ही से उसके प्राण सूख जाते थे। नायक राम को नित ही अदालत से काम रहता था। वह इस विषय में अभ्यस्त था। बजरंगी को अपनी जिंदगी में कभी गवाही देने की भी नौबत न आई थी। नायक राम के चले आने के बाद ताहिर अली भी घर गए, पर बजरंगी वहीं आसपास टहलता रहा कि वह बाहर निकले तो अपना दुखड़ा सुनाओ। ताहिर अली के पिता पुलिस विभाग के कांस्टेबल से थानेदारी के पद तक पहुंचे थे। मरते समय कोई जायदाद तक नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उनकी अंतिम क्रिया कर्ज से ही की गई। लेकिन ताहिर अली के सिर पर 2 विधवाओं और उनकी संतान का भार छोड़ गए। उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली स्त्री से ताहिर अली थे, दूसरी से माहिर अली और जाहिर अली, और तीसरे से जाबिर अली। ताहिर अली धैर्यशील और विवेकी मनुष्य थे। पिता का देहांत होने पर साल भर तक जो रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरते। कहीं मवेशी खाने की मोहरी मिल गई, कहीं किसी दवा बेचने वाले के एजेंट हो गए, कहीं चुंगी घर में मुंशी का पद मिल गया। इधर कुछ दिनों से मिस्टर जॉन सेवक के यहाँ स्थायी रूप से नौकर हो गए थे। उनके आचार विचार अपने पिता से बिल्कुल निराले थे। रोजा नमाज के पाबंद और नियत के साफ थे। हराम की कमाई से कोसों भागते थे। उनकी माँ तो मर चुकी थी, पर दोनों विमाताओं जीवित थी। विवाह भी हो चुका था। स्त्री के अतिरिक्त एक लड़का था, साबिर अली, और एक लड़की नसीमा। इतना बड़ा कुटुंब था और 30 रुपए मासिक आय। इस महंगी के समय में, जबकि इससे 5 गुनी आमदनी में सुचारू रूप से निर्वाह नहीं होता, उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ते थे। पर नियति खोटी न होती थी। ईश्वर भीरुता उनके चरित्र का प्रधान गुण थी। घर में पहुंचते तो माहिर अली पढ़ रहा था, जाहिर और जाबिर मिठाई के लिए रो रहे थे, और साबिर आंगन में उछल उछल कर बाजारे की रोटियां खा रहा था। ताहिर अली तख्त पर बैठ गए और दोनों छोटे भाइयों को गोद में उठाकर चुप कराने लगे। उनकी बड़ी विमाता ने, जिनका नाम जैनब था, द्वार पर खड़ी होकर नायक राम और बजरंगी की बातें सुनी थी। बजरंगी 10 ही 5 कदम चला था कि माहिर अली ने पुकारा, सुनो जी, ओ आदमी जरा यहाँ आना, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं। बजरंगी लौट पड़ा, कुछ आस बंधी, आकर फिर बरामदे में खड़ा हो गया। जैनब टाट के पर्दे की आड़ में खड़ी थी। पूछा, क्या बात थी जी? बजरंगी, वही जमीन की बातचीत थी। साहब इसे लेने को कहते हैं। हमारा गुजर बसर इसी जमीन से होता है। मुंशी जी से कह रहा हूँ, किसी तरह इस झगड़े को मिटा दीजिए। नजर नियाज देने को भी तैयार हूँ। मुआ मुंशी जी सुनते ही नहीं। जैनब, सुनेंगे क्यों नहीं? सुनेंगे ना तो गरीबी की हाय किस पर पड़ेगी? तुम भी तो गंवार आदमी हो, उनसे क्या कहने गए? ऐसी बातें मर्दों से कहने की थोड़ी ही होती है। हमसे कहते, हम तय करा देते। जाबिर की माँ का नाम था रकिया, वह भी आकर खड़ी हो गई। दोनों महिलाएं साए की तरह साथ साथ रहती थी। दोनों के भाव एक, दिल एक, विचार एक। सौतन का जलापा नाम को ना था, बहनों का सा प्रेम था। बोली, और क्या भला ऐसी बातें मर्दों से की जाती है? बजरंगी, माताजी, मैं गंवार आदमी, इसका हाल क्या जानूं? अब आप ही तय करा दीजिए। गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे जिएंगे। जैनब, सच सच कहना, यह मामला दब जाए तो कहाँ तक दोगे? बजरंगी, बेगम साहब 50 रुपए तक देने को तैयार हूँ। जैनब, तुम भी गजब करते हो, 50 रुपए ही में इतना बड़ा काम निकालना चाहते हो। रकिया, धीरे से, बहन कहीं बिदक न जाए। बजरंगी, क्या करूं बेगम साहब, गरीब आदमी हूँ। लड़कों को दूध दही जो कुछ हुक्म होगा खिलाता रहूंगा, लेकिन नगद तो इससे ज्यादा मेरा किया न होगा। रकिया, अच्छा तो रुपए का इंतजाम करो, खुदा न चाहा तो सब तय हो जाएगा। जैनब, धीरे से, रकिया तुम्हारी जल्दबाजी से मैं आजिज हूँ। बजरंगी, माँ जी, यह काम हो गया तो सारा मोहल्ला आपका जस गाएगा। जैनब, मगर तुम तो 50 रुपए से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। इतने तो साहब ही दे देंगे, फिर गुनाह बेलस्त क्यों किया जाए? बजरंगी, माँ जी, आपसे बाहर थोड़ी ही हूँ, 10-5 रुपए और जुटा दूंगा। बस 2 दिन की मोहलत मिल जाए, तब तक मुंशी जी से कह दीजिए साहब से कहे सुने। जैनब, वाह महतो, तुम तो बड़े होशियार निकले। सेठ ही में काम निकालना चाहते हो। पहले रुपए लाओ, फिर तुम्हारा काम न हो तो हमारा जिम्मा। बजरंगी दूसरे दिन आने का वादा करके खुश खुश चला गया। तो जैनब ने रकिया से कहा, तुम बेसब्र हो जाती हो,
अभी चमारों से 2 पैसे खाल लेने पर तैयार हो गई। मैं 2 आने लेती और वो खुशी से देते। यही अहीर पूरे 100 गिन कर जाता। बेसब्री से गरजमंद चौकन्ना हो जाता है। समझता है शायद हमें बेवकूफ बना रही है। जितनी ही देर लगाओ, जितनी बेरुखी से काम लो, उतना एतबार बढ़ता है। रकिया, क्या करूं बहन, मैं डरती हूँ कि कहीं बहुत सख्ती से निशाना खता ना कर जाए। जैनब, वह अहीर रुपए जरूर लाएगा। ताहिर को आज ही से भरना शुरू कर दो। बस अजाब का खौफ दिलाना चाहिए। उन्हें हत्थे चढ़ाने का यही ढंग है। रकिया, और कहीं साहब ना माने तो? जैनब, तो कौन हमारे ऊपर नासिल करने जाता है? ताहिर अली खाना खाकर लेटे थे कि जैनब ने जाकर कहा, साहब दूसरे की जमीन क्यों लिए लेते हैं? बेचारे रोते फिरते हैं। ताहिर, मुफ्त थोड़ी ही लेना चाहते हैं, उसका माकूल मुआवजा देने पर तैयार हैं। जैनब, यह तो गरीबों पर जुल्म है। रकिया, जुल्म ही नहीं है, अजाब है भैया। तुम साहब से साफ साफ कह दो, मुझे इस अजाब में न डालिए। खुदा ने मेरे आगे भी बाल बच्चे दिए हैं, न जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े। मैं यह अजाब सिर पर न लूंगा। जैनब, गंवार तो है ही, तुम्हारे ही सिर हो जाए। तुम्हें साफ कह देना चाहिए कि मैं मोहल्ले वालों से दुश्मनी मोल न लूंगा। जान जोखिम की बात है। रकिया, जान जोखिम तो है ही, ये गंवार किसी के नहीं होते। ताहिर, क्या आपने भी कुछ अफवाह सुनी है? रकिया, हाँ, ये सब चमार आपस में बातें करते जा रहे थे कि साहब ने जमीन ली तो खून की नदी बह जाएगी। मैंने तो जब से सुना है होश उड़े जा रहे हैं। जैनब, होश उड़ने की बात ही है। ताहिर, मुझे सब नाहक बदनाम कर रहे हैं, मैं लेने में ना देने में। साहब ने उस अंधे से जमीन की निस्बत बातचीत करने का हुक्म दिया था। मैंने हुक्म की तालीम की, जो मेरा फर्ज था। लेकिन ये अहमक यही समझ रहे हैं कि मैंने ही साहब को इस जमीन की खरीदी पर आमादा किया है। हालांकि खुदा जानता है मैंने कभी उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। जैनब, मुझे बदनामी का खौफ तो नहीं है, हाँ खुदा के कहर से डरती हूँ। बेकसों की आह क्यों सिर पर लो? ताहिर, मेरे ऊपर क्यों अजाब पड़ने लगा? जैनब, और किसके ऊपर पड़ेगा बेटा? यहाँ तो तुम ही हो, साहब तो नहीं बैठे हैं। वह तो भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखेंगे। आई गई तो तुम्हारे सिर जाएगी। इस पर कब्जा तुम्हें करना पड़ेगा। मुकदमे चलेंगे तो पैरवी तुम्हें करनी पड़ेगी। ना भैया, मैं इस आग में नहीं कूदना चाहती। रकिया, मेरे मैके में एक करिंदे ने किसी काश्तकार की जमीन निकाल ली थी। दूसरे ही दिन जवान बेटा उठ गया। किया उसने जमींदार ही के हुक्म से, मगर बला आई उस गरीब के सिर। दौलत वालों पर अजाब भी नहीं पड़ता, उसका वार भी गरीबों पर ही पड़ता है। हमारे बच्चे रोज ही नजर और आसेब की चपेट में आते रहते हैं, पर आज तक कभी नहीं सुना कि किसी अंग्रेज के बच्चे को नजर लगी हो। उस पर बलियात का असर ही नहीं होता। यह पते की बात थी। ताहिर अली को भी इसका तजुर्बा था। उनके घर के सभी बच्चे गड़ों और तबीजों में मरे हुए थे। उस पर भी आए दिन झाड़ फूंक और राईनोन की जरूरत पड़ा ही करती थी। धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कीजिए, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, रोजा, नमाज किसी का निशान भी न रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान। ताहिर अली को भय ने परास्त कर दिया। स्वामी भक्त और कर्तव्य पालन का भाव ईश्वरीय कोप का प्रतिकार न कर सका। दोस्तों, रंगभूमि अध्याय 4 की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी रंगभूमि अध्याय 5 में। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी रंगभूमि अध्याय 5 के साथ। धन्यवाद।